Hello, students, can you hear me? Yes, sir. Okay. Good evening, sir. Good evening, good evening. अच्छा, अब हम लोग अपने लास्ट क्लास में एंगुलर प्रोजेक्टाइल किया था ना हम लोगों ने? Yes, sir. The last में velocity of projectile at any instant occurs. बस बस ठीक 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 ठीक। मतलब हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल किया था, पूरा वो वाला प्रोजेक्टाइल खत्म हुआ, ठीक है ना? मतलब एंगुलर प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये दोनों ही खत्म हो गया था हमारा, ठीक है। अब इसके बाद प्रोजेक्टाइल में और भी थोड़ा डीपर जाएंगे आज, ठीक है। आई होप कि आज ही प्रोजेक्टाइल का थ्योरी खत्म हो जाए, ठीक है। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स, और नेक्स्ट डे भी मैं पूरा प्रोजेक्टाइल के ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाऊँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में जाएंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी होने से ये काइनेमेटिक्स चैप्टर खत्म होगा, ओके। सो and let me tell you, get ready for these two chapters, means vector and motion in means mathematical tools, vector and kinematics एक साथ मिला के एक एग्जाम सेट करूंगा मैं, ठीक है ना? तो अभी से प्रिपेयर होना स्टार्ट करो, ओके। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एक चीज ऑब्वियसली करना, दैट इज न्यूमेरिकल्स करने के साथ साथ, ओके, मतलब पढ़ने के साथ साथ, कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ एक चीज ऑब्वियसली करना कि अपना एक नोट्स बनाओ ऑन फॉर्मूला। फॉर्मूला के ऊपर एक स्मॉल नोट्स बनाओ, क्योंकि देखो जितना एग्जाम के पास आए, मतलब सोचो एग्जाम से एकदम, सोचो कोई भी एग्जाम, मैं एकदम फाइनल एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब सोचो राजीव क्लासेस में भी कोई एग्जाम और शॉर्ट नोट पे कोई एग्जाम बोला गया है, ओके। उस टाइम पे तुम क्या देख सकते हो? कुछ भी नहीं देख सकते। उस टाइम पे उस आधे घंटा, सोचो तुम्हारे पास आधा घंटा टाइम है या 15 मिनट टाइम है, तब तुम सिर्फ फॉर्मूला देख सकते हो। अब फॉर्मूला थोड़ी तुम बुक से देखोगे या नोट से देखोगे, कितना बड़ा नोट्स हो गया तुम्हारा ऑलरेडी तब तक। तो अगर तुम्हारे पास वो शॉर्ट नोट है तो तुम सिर्फ वो देख लोगे और रिकॉल करते करते जाओगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एकदम लास्ट मिनट नोट्स होगा वो, तो वो भी बनाते रहो, ठीक है ना। सर तो शॉर्ट नोट्स में बस फॉर्मूला डालेंगे? सिर्फ फॉर्मूला डालो, इस वाले शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फॉर्मूला डालो, ओके। और फॉर्मूला में मतलब कैसे डालोगे फॉर्मूला? थोड़ा सा सोचो, लिख लिया या थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लिया। जैसे देखो एंगुलर प्रोजेक्टाइल का पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लिया। क्या क्या मैंने जो भी डायग्राम दिखाया था, मतलब एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल, वहां पे किस तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, किस तरफ एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, फिर वो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद एक एक करके हेडिंग और उसके अंदर उसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, ओके। जो जो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करता रहेगा, और हर रोज ये फॉर्मूला देखते रहोगे ना, तो हर रोज तुम्हारा वो याद होता रहेगा, ओके। क्योंकि फॉर्मूला भी एक जगह है, क्योंकि इतने सारी चीज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है। कॉन्सेप्ट करते हुए जाओगे, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे, तुम कॉन्सेप्ट से सीधा जा रहे हो तब भी हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर जल्दी करना है तो ऑब्वियसली तुम्हें फॉर्मूला बिठा के करना होगा, ठीक है ना। वो अगर हो गया तो तुम्हारा 1 मिनट में न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो हो जाएगा, नहीं तो वो टाइम लग जाएगा वहां पर, ठीक है। जब सोचो मैथ में दिखा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा इलाबोरेट करके समझा के, ताकि तुम्हें वहां से मैं रिकॉल भी करवा पाऊँ कॉन्सेप्ट को, खाता हूँ। लेकिन जब तुम करोगे, तुम्हें तुम्हारा ऐसा कोई लोड नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रॉपर आंसर मिलना है, तो बस वो करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकलेगा, ओके, विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, वन थिंग। सेकेंड थिंग, देखो इतना कुछ चीज पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ओके। तो अब याद रखना एक बड़ा लोड है, ओके। तो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ तुम लोगों को। हर रोज ना, हर रोज जब सोने के लिए जाओगे ना, तो उस टाइम पे आंखें बंद करो, और सुबह से जो भी पढ़ा, वो नहीं बोल रहा हूँ, सुबह से जो भी किया, मतलब सोचो सुबह तुमने उठा, ब्रश किया, फिर स्कूल के क्लास में बैठे, जहां पे भी जो भी किया वो उसका पॉइंट रिकॉल करते जाओ, ओके। और सब कुछ, मतलब बीच में तुमने खाया या कहीं बाहर निकले, जो भी किया तुमने,
सब कुछ रिकॉल करते जाओ। ओके, पहले दिन 2-3 दिन 4 दिन जब करोगे ना, मतलब तुम रिकॉल करना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। रिकॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो एक्चुअली तुम ये जो रिकॉल करोगे ना सोने से पहले तो वो तुम्हें फिर टोटल होल नाइट जो तुम सोओगे ना, वही वो छापता रहेगा ब्रेन, और वो तुम्हारे लिए याद रहना और भी ज्यादा आसान होगा। और धीरे धीरे जब भी कोई चीज पढ़ोगे ना, वो याद बहुत ज्यादा टाइम तक रहेगा। ओके, दिस इज अ ट्रिक टू एक्चुअली टू इंक्रीज योर IQ पावर। ओके, IQ। सो चलो लेट्स स्टार्ट देन। मैं अपना वीडियो स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि क्या मैं इंटरनेट का कोई आज कोई भरोसा नहीं है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो कहा था कि अभी थोड़ा और डीपर जाएंगे कॉन्सेप्ट में। अभी हम जो करेंगे दैट इज प्रोजेक्टाइल at an angle theta, at an angle theta from height h, from height h। देखो, इसके पहले हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, मतलब एक हाइट से उसको हॉरिजॉन्टली एक मोशन देके छोड़ देना, ठीक है। लेकिन एक हाइट से अगर उसको एक हाइट से अगर एंगुलर प्रोजेक्टाइल छोड़ा जाए, जैसे कि दिखाता हूं, तो जो ये एक बिल्डिंग है, ये अपने बिल्डिंग का फ्लोर है, ठीक है। ये नीचे का फ्लोर है, बिल्डिंग से निकलता हुआ पूरा आगे टोटल जो फ्लोर है ये वही है। ओके, अब यहां से लेके एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है, यहां से लेके ऐसे जाके फिर वो नीचे आके गिर रहा है, अब वो ऐसे गिर के वो नीचे जाएगा, ऐसे आके नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, अब इसके लिए कैसे वेलोसिटी होगा, पोजीशन क्या होगा, वो सब हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहां से हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसा पकड़ लेते हैं कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h। ओके, तो यहां पे जो प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी है वो कैसे निकलेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वही होगा प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी। तो ऐसा पकड़ लेते हैं कि वेलोसिटी इज u। ओके, और जो एंगल है विथ एक्स एक्सिस दैट इज थीटा। ओके, तो ऑब्वियसली इनिशियली जो कंपोनेंट्स होगा अलोंग एक्स एक्सिस दैट विल बी u cos थीटा, एंड ऑब्वियसली y एक्सिस दैट विल बी u sin थीटा। ओके, अब देखो, Yes, अब अगर अलोंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इसको क्या क्या है, वो अगर क्या डेटा हमारे पास है वो अगर देखा जाए, तो हॉरिजॉन्टली जो इनिशियल वेलोसिटी है ux दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। ओके, हॉरिजॉन्टली जो एक्सीलरेशन है वो कितना होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन कितना होगा, इस so तरफ का zero. एक्सीलरेशन 0 होगा क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है। और जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा that will be also, since it is uniform motion, so that is u cos theta only। okay, तो along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे देखो, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, u cos थीटा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है तो टाइम के साथ वेलोसिटी का कोई चेंज तो होगा नहीं। अब देखो, ये जो y है, सॉरी जो x है, मतलब किसी भी टाइम t में
उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, u cos थीटा इंटू टी। ओके, तो ये हो जाएगा u t cos थीटा। ओके, तो ये हो गया अपना x। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टली जो भी है ये हमें मिल गया। अब अगर वर्टिकली देखना चाहे, वर्टिकली तो वर्टिकली क्या मिलेगा हमको देख लेंगे। जो इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकली वो कितना होगा, जल्दी बताओ। तो u sin थीटा u sin थीटा एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस माइनस g। माइनस जी। माइनस। तो अभी ये एक्सीलरेटेड मोशन है, तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सो u माइनस 80। u माइनस 80 मतलब u y माइनस, एक बार में लिख रहा हूं माइनस जी टी। ओके, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। ओके, एंड वर्टिकली इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको अगर y पकड़ा जाए तो y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी मतलब यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू जी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी चीजें हैं एंड वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी चीजें हैं ये सब कुछ हमारे पास आ गया। ओके, एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यस तो ये है प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हाइट h। तो हाइट h से अगर कोई प्रोजेक्टाइल को छोड़ा जाए तो उसके लिए जो भी चीजें होगा वो हम लोग ऐसे निकालेंगे। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना एक केस। ओके, अब देखो आ जाते हैं अब लोग मतलब हम लोग अपने नेक्स्ट केस में। अब हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल इन एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट है। अब देखो इंक्लाइंड प्लेन दो तरह का हो सकता है, एक इंक्लाइंड अप और एक इंक्लाइंड डाउन। तो अगर पहले हम लोग इंक्लाइंड अप करें, इंक्लाइंड अप अगर पहले किया जाए तो क्या करेंगे, देखो ये है अपना इंक्लिनेशन, इजंट इट? ये है अपना इंक्लिनेशन। अगर ये इस एंगल को हम लोग बीटा पकड़े, ओके, और यहां से एक प्रोजेक्टाइल को छोड़ा गया है यहां से, और वो सोचो यहां पर जाके गिरा है। तो ये मैं दिखा देता हूं। सोचो यहां से जाके ऐसे करके गिर गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है अपना प्रोजेक्टाइल, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो अब देखो अगर यहाँ पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी देखें तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी यू। अब देखो हमेशा हम लोगों ने देखा है एंगुलर प्रोजेक्टाइल में जो प्रोजेक्टाइल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है, लेकिन अब यहां पर एक्स वाई तो बदल गया। मतलब अभी अभी हम लोग एक्स वाई को कैसे पकड़ेंगे वो देखें। इस तरफ हो गया अपना एक्स और इस तरफ हो गया अपना वाई। ओके, तो ये है एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, this is x-axis and this one is y-axis. Okay, students समझ में आ रहा है? तो So why we are not considering the horizontal one as the x-axis in this case? देखो क्यों कर रहे हैं वो यहाँ पे पता चलेगा जब आगे जा रहे हैं। अब देखो ये जो एंगल है ना, जो हॉरिजॉन्टल, ये जो u जो वेलोसिटी है ये एक्स एक्सिस के साथ मतलब हमारा पकड़ा हुआ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल कर रहा है उसको हम लोग पकड़ रहे हैं अल्फा। ओके, उसको अल्फा पकड़ रहे हैं। अब देखो यहां पे जो g का वैल्यू होगा, देखो g हमेशा किस तरफ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड।
है ना, जी हमेशा Yes, वर्टिकली sir. डाउनवर्ड होता है। अब ये अगर जी है तो इसका दो कंपोनेंट हो गए, अगर इसका दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पकड़े तो एक इस तरफ होगा और दूसरा इस तरफ होगा। ओके, देखो अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। क्यों, मैं वो तुम लोगों को दिखा देता हूं। देखो ये अगर बीटा है, ये क्यों बीटा Please होगा, repeat it. क्या क्या So can you please repeat how we are getting the uh, accelerations or the direction of the acceleration? एक मिनट, सब दिखा रहा हूं। ये चीज ना, अभी ये जो चीज मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब ये चीज सिर्फ और इस वाले हॉरिजॉन्टल में नहीं, इसके बाद हम लोग जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे वहां पर भी बहुत बार यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसको मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ तुम लोगों को। सोचो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन। अब इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर सोचो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ओके, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है और ये जो इंक्लाइन का जो एंगल है दैट इज थीटा। ओके, दैट इज थीटा। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। Downward. डाउनवर्ड मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, isn't it? That will be towards the center of earth. Yes, sir. अब देखो तो ये हो जाएगा जी का वैल्यू। अब देखो एक चीज, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया मैंने। ओके, और यहां से लेके इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। तो देखो ये अगर थीटा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यहां से यहां तक ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। तो ये थीटा है, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये वाला पोर्शन कितना होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला पोर्शन, 90 माइनस थीटा, इजंट इट। अब देखो ये अगर 90 माइनस थीटा है, सोचो यहां से लेके टोटल यहां तक, टोटल कितना है ये 90 है ना? ठीक, तो अगर इसको मैं x पकड़ू, इस वाले एंगल को अगर x पकड़ा जाए तो x इज इक्वल टू कितना होगा, देखो x प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा या नहीं। ये वाला जो एंगल है ये वाला तो 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस मैंने ड्रॉ किया है ना। ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये तो हमने इस सरफेस के साथ, इंक्लाइंड सरफेस के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री, पहले ये देख लो एक बार, दैट विल बी 90 डिग्री। ओके, तो देखो Yes, sir. ये वाला पोर्शन है 90 माइनस थीटा, ये वाला पोर्शन हम लोगों ने x पकड़ा है, तो x का वैल्यू टोटल कितना होगा, मतलब यहां से लेके टोटल यहां तक, ये जो टोटल वैल्यू है मतलब सीधा यहां से लेके यहां तक ये टोटल जो पोर्शन होगा दैट इज 90 डिग्री। तो x प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखो 90 और 90 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर ये वाला पोर्शन थीटा है तो ये जो पोर्शन है, ये जो एंगल है ये भी थीटा ही होगा। एम आई क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर? एक सिंपल ज्योमेट्री Yes, दिखाया sir. मैंने, सबके लिए Yes. क्लियर हो गया, ग्रेट। अब अगर इस तरफ g है, ये अगर g है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा। देखो ऑलरेडी तुमने r, कोई भी अगर सोचो एक r ऐसा दिया गया है, ये अगर थीटा है, ये अगर rx है, ये अगर ry है, तो rx इज इक्वल टू क्या हो जाता है एंड ry इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों बताओ। Sir, R sin theta and R cos theta. r sin theta and r cos As theta। R x is equal to R plus T. R y is equal to R T. हाँ, तो अब देखो r cos theta and r sin theta, तो यहाँ पे भी ये g है, तो g के साथ थीटा से जो है वो है cos कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा g cos थीटा और ये हो जाएगा g sin थीटा।
अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर और नॉट? बच्चों समझ में आया, हाँ या नहीं बताओ? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. देखो हम लोग कभी भी जब ये फिर से ड्रॉ करेंगे तो कभी भी हम लोग ये इतना बहुत बड़ा करके नहीं ड्रॉ करते, ऐसे ऐसे कर देते हैं। उसके बाद सोचो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये अगर थीटा है तो दिस इज जी, या एम जी करके लिखे तो एम जी भी हो सकता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा जी साइन थीटा। जैसे लॉज ऑफ मोशन में हम लोग इस जी के डायरेक्शन को ही एम जी करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एम जी, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो बहुत बार यूज करने वाले हैं हम लोग, तो अच्छे से एक बार ही समझ लो, ये बार बार मैं नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे एक बार मैंने दिखा दिया। तो हमेशा ये याद रख देना कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही है। Am I clear or not? Tell me, समझ में आया या नहीं? Yes, sir. चलो Sir, फाइन। but वो perpendicular हम लोग ले क्यों रहे हैं उसके inclined हाँ, surface पे? वो भी बात है, क्यों ले रहे हैं? देखो क्योंकि जी का जो डायरेक्शन है, अब यहाँ पे अगर किसी भी वेक्टर को अगर दो कंपोनेंट पे पार्ट कर दे तो हमारा बहुत सारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो पर्टिकुलर कैलकुलेशन है, देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे पकड़ सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो इंक्लाइन प्लेन से गिर रहा है ऊपर से नीचे तक, तो अगर इसके ऊपर कितना एक्सीलरेशन एक्ट हो रहा है वो अगर जानना चाहे, वो कैसे जानेंगे? तो वो हो जाएगा, तो अगर कंपोनेंट पे तोड़ दे इसको तो हम लोग समझ गए कि along this direction the acceleration is a, तो a is equal to g sin थीटा। मतलब ये जब नीचे की तरफ गिरेगा तो ये g sin थीटा एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ गिरेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, सोचो क्लास 9 में भी तुम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसका अगर फोर्स है mg, सॉरी उसका अगर वेट है mg, तो उसका रिएक्शन फोर्स mg के पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है ना? लेकिन Yes, यहाँ पर मतलब जस्ट बहुत ही छोटे मतलब ब्रीफली मैं कह देता हूँ, क्योंकि ये सब लेके अच्छे से हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन में। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली ये जो रिएक्शन फोर्स होता है ना, ये mg के ऑपोजिट नहीं होता। एक्चुअली देखो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कौन देता है? अर्थ फोर्स देता है। अब अर्थ अपने सेंटर की तरफ फोर्स देता है, वो कितना होता है? mg। ओके, तो जो रिएक्शन फोर्स देता है वो कौन देता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर? देखो ये चीज मैं थोड़ा एक बार दिखाता हूं। सोचो हम लोग चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, है ना? अब देखो हम लोग क्यों नीचे नहीं गिर रहे हैं? क्योंकि अब मतलब हम लोग और फ्लोर के बीच ये चेयर है, अर्थ हमें नीचे की तरफ पुल कर रहा है और चेयर हमें ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। ओके, ऑन आवर बैक। ओके, yes, sir. अर्थ हमें नीचे की तरफ पुल कर रहा है और चेयर हमें इक्वल फोर्स दे रहा है ऊपर की तरफ। तो जो चेयर हमें फोर्स देता है ना, या जब हम लोग खड़े होते हैं फ्लोर के ऊपर, तो अर्थ हमें डाउनवर्ड फोर्स देके नीचे की तरफ खींच रहा है, और जो फ्लोर है वो अपने फीट को ऐसे ऊपर की तरफ धकेल रहा है। These two forces are equal, that's why the net force become zero. नेट फोर्स इसीलिए जीरो हो जाता है तब। ओके, अब देखो Okay. रिएक्शन फोर्स कौन देता है? जिस सरफेस के ऊपर हम लोग खड़े हैं वो रिएक्शन फोर्स देता है। अब देखो सरफेस अगर एक हॉराइजॉन्टल सरफेस है ऐसा, तब R इज इक्वल टू mg होता है। तो ऐसे हॉराइजॉन्टल सरफेस के लिए R इज इक्वल टू mg हो जाता है। लेकिन ऐसे वर्टिकल सरफेस के लिए, ऐसे वर्टिकल सरफेस के लिए देखो तब तो R और मतलब जो रिएक्शन फोर्स, वो तो अगर मैं यहां पर दिखा दूं, देखो ये है रिएक्शन फोर्स, क्योंकि अब कौन रिएक्शन दे रहा है? अब ये वाला इंक्लाइंड सरफेस दे रहा है। तो हमेशा जो भी सरफेस अपने आप को मतलब हम लोगों को या किसी ऑब्जेक्ट को रिएक्शन फोर्स देता है, वो किस तरफ देता है? उस सरफेस के साथ परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर सरफेस ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर इस तरफ है, तो रिएक्शन फोर्स ऐसे इस तरफ होगा। लेकिन अगर सरफेस ऐसे इंक्लाइंड है तो इसके साथ ही रिएक्शन फोर्स भी ऐसा हो जाएगा। सरफेस अगर ऐसा इंक्लाइंड है तो इसके साथ रिएक्शन फोर्स ऐसा हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे
ये अगर mg है तो ऊपर की तरफ r होगा, तो ऐसे इंक्लाइंड सरफेस पे r का वैल्यू क्या हो जाता है, mg cos थीटा। देखो जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस में जो mg है, उस mg का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली एक्ट नहीं होता, isn't it? क्यों? So what क्योंकि is mg here for? Mass into acceleration. हाँ वेट Okay. mg इज वेट। तो देखो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वहां पे कभी भी mg इक्वल मतलब mg का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि mg और इस डायरेक्शन में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर कंपोनेंट लेना भी चाहो तो mg cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। तो इसीलिए ऐसे जगह पर वेट का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम अगर ऐसे रख दो तो वो हॉरिजॉन्टली कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं होगा, तो वो ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे वर्टिकली सॉरी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख दो तो वो क्या करेगा, वो रोलिंग स्टार्ट कर देगा ना। क्यों रोलिंग तो स्टार्ट मतलब वहां करता पे है? कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है। हाँ, क्यों क्यों रोलिंग स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि जी का या mg का एक कंपोनेंट इस तरफ एक्ट हो रहा है। तो इसीलिए अलोंग दिस डायरेक्शन एक फोर्स एक्ट हो रहा है। ड्यू टू दिस फोर्स ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। ओके, अब ऑब्वियसली उसके वहां पे भी फ्रिक्शन एंड ऑल ये सब आता है, जो हम लोग ऑब्वियसली लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। अभी मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया क्योंकि इसका एप्लीकेशन है अभी यहां पर। ओके, अब देखो तो अब यहां पर आ गए, तो यहां पे देखो ये अगर बीटा है, देखो एक बार फिर से देख लो, ये थीटा होता है, ये जी होता है, तो ये जी कॉस थीटा होता है, ये जी साइन थीटा होता है। तो वैसे ही अगर देखा जाए ये बीटा है तो ये है अपना जी, ये है अपना जी कॉस बीटा, और इस तरफ है जी साइन बीटा। एम आई क्लियर और नॉट? बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आया? Yes. यस सर। अब एक चीज अच्छे से देखो, ये है यू, तो इस तरफ क्या है, यू कॉस अल्फा, और इस तरफ क्या है, यू साइन अल्फा। समझ लो यहां पर ही सब कुछ। इज इट क्लियर बच्चों? सब कुछ समझ में आ रहा है? मतलब वेलोसिटी का दो कंपोनेंट यस सर। एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट। अब देखो यहां पे अगर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली क्या क्या डेटा हमें मिल रहा है वो अगर देखा जाए तो क्या होगा देखते हैं। ओके, तो पहले आ जाते हैं हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली अगर इनिशियल वेलोसिटी देखा जाए, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली कितना होगा बोलो तो? इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? एकदम ये डायग्राम देख के बताओ, गलत हो तो गलत बताओ लेकिन बताओ। तो यू cos थीटा। यू cos थीटा, श्योर? देख के बताओ। cos थीटा, थीटा होगा क्या? Sir, cos Alpha. alpha. cos अल्फा। यू cos अल्फा। अच्छा, along x axis ax कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा along x axis? Yeah. हेलो along x axis एक्सीलरेशन कितना होगा? So G Sir, sin cos beta. G sin बीटा। theta. g sin बीटा, राइट? अब g sin बीटा होगा या माइनस g sin बीटा होगा? माइनस g sin बीटा होगा। क्यों पता है? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन जिस तरफ है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो इसीलिए Yes. एक्सीलरेशन यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, तो ax इज इक्वल टू माइनस जी साइन बीटा। एम आई क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं बताओ? यस सर। अब देखो, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो भी चीज है ये यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद मैं लिख रहा हूं वर्टिकली। देखो वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी along y axis, मतलब वर्टिकली मतलब along y axis, this is So along U x sin and alpha. this is along y. हाँ, u sin Sin alpha. अच्छा, तो एक्सीलरेशन कितना होगा?
along y axis जब वर्टिकली इस यहाँ से वर्टिकली इसे बोला नहीं जा सकता एक्चुअली, नीदर इसको हॉरिजॉन्टली हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बोल देते हैं, मतलब ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली So ऐसा minus नहीं बोला g जा cos सकता। theta. एक मिनट, G sin alpha. यहाँ पे ये जगह मैं थोड़ा बदल देता हूँ, दिस इज along x axis and this is along y axis, ओके। तो हाँ, ay इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी cos थीटा। देखो अब तक जो हॉरिजॉन्टली जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल हो रहा था, मतलब जैसे यहां से लेके ऐसे जो जा रहा, वहां पर प्रॉपर ay इज इक्वल टू माइनस जी हो रहा था, लेकिन यहां पर तो वो नहीं है, ये यहाँ पे g का एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा है। हमें क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है या नहीं? तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को पकड़ा, ताकि जो भी वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, वो एक ही लाइन के ऊपर आ जाए along x एक्सिस एंड along y एक्सिस, तो हमें कैलकुलेट करना और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। ओके बच्चों, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. अब आ जाते हैं, तो ये हो गया अपना जो भी डेटा है, वो डेटा लेना अपना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, इसको अगर ऐसे पकड़ा जाए कि ये है ओरिजिन और ये पॉइंट है बी पॉइंट, ये पॉइंट है सी पॉइंट, ओके। अब देखो, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, अगर मैं इसको अलोंग एक्स एक्सिस पकड़ू, ओके, नहीं, इसको अगर अलोंग वाई एक्सिस पकड़ू, अलोंग वाई एक्सिस, हाँ, तो अलोंग वाई एक्सिस ये अगर यहां से लेके यहां तक आए, ओ से लेके बी तक आए, तो अलोंग वाई एक्सिस इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बोल सकते हो? यहां से लेके ओ से लेके अगर बी तक आए, तो अलोंग वाई एक्सिस इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। जीरो। क्यों? क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस में उसका जो लेवल है, उसमें ना कोई राइज होगा ना ही कोई फॉल होगा, तो वो जिस लेवल में था उसी लेवल में रह जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख ले, अलोंग वाई एक्सिस इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस वाई पकड़ लेते, वो कितना हो जाएगा? जीरो, isn't it? और बाकी सब तो हमारे पास है ही, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी पकड़ा जाए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बच्चों? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू मतलब एस वाई, यहां पे ही लिख देता हूं मैं, एस वाई यू वाई ए वाई। ओके बच्चों, एस वाई यू वाई ए वाई। तो एस वाई मतलब जीरो, यू वाई मतलब यू साइन अल्फा, तो उसके साथ टी मतलब u इंटू टी इंटू साइन अल्फा। अब देखो यहाँ पे जो t है, इसको कैपिटल टी लिख देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी स्मॉल टी को कैपिटल टी पढ़ लिया टाइम ऑफ फ्लाइट। Yes, sir. u कैपिटल टी इंटू साइन अल्फा माइनस हाफ ए वाई मतलब g cos बीटा एंड टी स्क्वायर, तो हाफ टी स्क्वायर g cos बीटा। अब अगर इसको मैं इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं, तो ये हो जाएगा हाफ टी स्क्वायर जी cos बीटा इज इक्वल टू यू टी साइन अल्फा। ओके, तो देखो एक टी यहां से और एक टी यहां से कट जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया? ऊपर हो So गया how did we get g cos beta? सॉरी व्हाट? So how did we got g cos beta? देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, a इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब अलोंग y एक्सिस एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है? माइनस g cos बीटा ना। Okay.
वही मैंने बिठा दिया। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ हम सिंपल अलजेब्रा कर रहे हैं। तो t इज इक्वल टू u साइन अल्फा ऑलरेडी था, ये वाला 2 इस तरफ चला गया, मतलब ऊपर चला गया 2, और नीचे चला गया अपना g cos। तो t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g cos बीटा। ये हो गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो वहां पे क्या था, जब सिंपल एंगुलर प्रोजेक्टाइल था वहां पे t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g था, है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अगर देखो ऐसे लास्ट पोजीशन में तुम समझो, सिर्फ अगर फॉर्मूला याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट मैं कुछ बोलूं तुम्हें, देखो वहां पर क्या था, t इज इक्वल टू 2u sin अल्फा बाई g था, है ना। मतलब वहां पे यहाँ पे हम लोगों ने जो अल्फा लिया है वहां पर हम लोगों ने वही उसी चीज को थीटा लिया था, तो 2u sin थीटा बाई g, यहाँ पे हम लोग उसको 2u sin अल्फा बाई g लिख रहे हैं। जो ऐसा है उसी को अगर ऐसा पकड़ो, मतलब सॉरी, जो ऐसा है उसी को अगर ऐसा पकड़ा जाए, ठीक है। तो देखो अब वो था जी, अभी इस पोजीशन में क्या हो गया है, एक मिनट, इस पोजीशन में अभी ये जी का वैल्यू क्या हो गया है, अभी तो जी नहीं है, अभी क्या हो गया है, जी कॉस बीटा हो गया है। तो बस सिर्फ यहाँ पर जी कॉस बीटा बिठा लेते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। देखो तो यहां से ऐसे तुम याद रख सकते हो। हाँ बोलो जीनत, हेलो। So can we write it as 2u sin theta by g cos theta? 2u sin theta by G cos theta. So why we are yes, okay. if you are taking this alpha as theta, then definitely you can write that, no issue. Okay. अब देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अपने पास, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे अभी हम लोग पढ़ेंगे रेंज। अब अभी एक चीज देखो, अलोंग एक्स एक्सिस, अभी हम लोग सोचेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस सोचा था, यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस सोचेंगे। देखो क्योंकि एक्स एक्सिस रेंज पकड़ा जाता है, तो देखो यहां से ओ से लेके जो बी तक जा रहा है, यही तो इसका रेंज है ना, ओ से लेके जो बी तक जा रहा है यही इसका रेंज है। तो इसको अगर पकड़ा जाए तो हमें अलोंग एक्स एक्सिस ही डिस्प्लेसमेंट पकड़ना पड़ेगा, इजंट इट। अब देखो अलोंग एक्स एक्सिस जो मोशन है वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, कैसा मोशन है वो, So accelerated. एक्सेलरेटेड। कैसा एक्सेलरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसा, Negative sir. नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो तुम्हारे पास बाकी सब कुछ चीज है, मतलब एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी साइन बीटा, इनिशियल वेलोसिटी वो भी तुम्हारे पास है, कितना टाइम तक ओ से बी तक जो जा रहा है ये कितना टाइम तक जा रहा है, कितना टाइम तक, कितना टाइम ये ले रहा है टू मूव फ्रॉम ओ टू बी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट इतना टाइम ले Yes. रहा है, इजंट इट। क्योंकि जब Yes. तक ये फ्लाई कर रहा है तब तक ही ये सामने की तरफ जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर एस एक्स को इज इक्वल टू आर पकड़ ले रेंज, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख देते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू एक्स, अब एस एक्स इज इक्वल टू आर लिख दिया, यू एक्स मतलब यू कॉस अल्फा इंटू कैपिटल टी, यू कॉस अल्फा इंटू कैपिटल टी, इसको लिख देता हूं मैं यू कैपिटल टी इंटू कॉस अल्फा। ओके, और ए कितना होगा, माइनस जी साइन बीटा, तो यहां पे लिख दिया माइनस हाफ टी स्क्वायर जी साइन बीटा। तो ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल रेंज, या रेंज मतलब जो प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होगा वो ये वाला फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे, हमें क्लियर। तो देखो एक चीज,
यहाँ पे जब वो ऐसा वाला जो प्रोजेक्टाइल था अपने पास, वहां पे तो ये था यूनिफॉर्म मोशन, तो इसीलिए हम लोग एस इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला यूज कर रहे थे, और टी के जगह पर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू बिठा रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे तो वो वैसा वाला इक्वेशन नहीं है, मतलब वैसा वाला मोशन नहीं है, यहाँ पे ये डी एक्सिलरेटेड या नेगेटिव एक्सिलरेशन वाला मोशन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन बिठाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वहां पे सिर्फ देखो u की जगह पर जो u cos अल्फा, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस जो u है वो हमने बिठा दिया, एंड अलोंग एक्स एक्सिस जो g एक्सीलरेशन है वो हमने बिठा दिया, तो हमारे पास अपना रेंज आ गया। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया, हाँ या ना बताओ, बताओ। Sir, can you please repeat it? रेंज बात Yes, sir. एकदम अच्छे से समझो, रिपीट मैं कर दूंगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो जा रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से लेके ओ से लेके बी तक ये जो जा रहा है, ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज पकड़ रहे हैं। अब देखो ये इस तरफ को हमने एक्स पकड़ लिया ना, तो अलोंग एक, इसको मैं ऐसा तो बोल ही सकता हूँ ना कि अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही प्रोजेक्टाइल का रेंज। अब ये So here the एक्स displacement along the x-axis is taken as the range. यस ऑलवेज, यहाँ पे भी हम लोग जो ऐसा वाला जो प्रोजेक्टाइल था हमारे पास, वहां पर भी तो जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस था उसी को हम लोग रेंज पकड़ते थे, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, इसीलिए तो हमने एक्स एंड वाई को ही बदल लिया अपने हिसाब से। तो देखो यहाँ पे एस एक्स इज इक्वल टू आर पकड़ लिया हम लोगों ने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस जो है उसी को रेंज पकड़ रहे हैं हम लोग, या वही उसी को तो रेंज पकड़ते हैं ना हम लोग। तो अब देखो अलोंग एक्स एक्सिस जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, u cos अल्फा, अलोंग एक्स एक्सिस जो एक्सीलरेशन है दैट इज माइनस g sin बीटा, बस उसको ही बिठा दिया हमने, a is equal to ut plus half at स्क्वायर फार्मूला। समझ में आया, हाँ या नहीं? Yes, sir. ग्रेट, तो ये हो गया अपना इंक्लाइंड अप, ओके, या अप वाला जो इंक्लिनेशन है वो ऐसे समझ में आ गया। तो डाउन वाला इंक्लिनेशन भी होगा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंक्लाइंड डाउन। इंक्लाइंड डाउन मतलब वो दिखने में कैसा होगा, वो ऐसा होगा। ये है अपना इंक्लाइंड डाउन, ओके। तो देखो यहाँ पे ये जो एंगल है, एक मिनट थोड़ा बड़ा रुको, सर एक बार रेंज रिपीट कीजिए ना। क्या क्या, सर रेंज अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ वो क्या है दिखा दूं, समझा दूं फिर हाँ से? सर, हाँ सर। अच्छा देखो, पहले एक चीज तुम लोगों को बताता हूँ, रेंज क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होता है, वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेस करता है उसको ही रेंज बोलते हैं ना, एक्स So the एक्सिस के maximum डायरेक्शन, displacement हाँ, बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग विच डायरेक्शन, अलोंग एक्स, along x-axis. इजंट इट, उसको ही हम लोग रेंज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल Yes. रेंज बोलते हैं। अब देखो जब एक नॉर्मल एंगुलर प्रोजेक्टाइल है, वहां पे एक्स एक्सिस की तरफ जो मोशन है वो कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन, इजंट इट। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर हमें रेंज निकालना है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक, हाँ या ना, Yes, sir. क्योंकि वो Yes, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में यही वाला फॉर्मूला यूज होता है। So but we लेकिन use that formula, no, sir, which is r is equals to u square sin to theta by हाँ g. तो वो, हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, वो तो हम लोग जब
एस इज इक्वल टू यूटी लिखते हैं, हम लोग जब एस इज इक्वल टू यूटी लिखते हैं तो ये ऐसा हो जाता है हमारे लिए, ये u इज इक्वल टू u cos थीटा, एंड तब तक ऑलरेडी हम लोग कैपिटल T का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, तो दैट बिकम्स 2u Yes. sin थीटा डिवाइडेड By बाय G. g। तो तब हम जाके s इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू u t कर देते हैं, तो ये हो जाता है u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई g, तब ये हो जाता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, इजंट इट। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है, वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ना, s इज इक्वल टू vt फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट तो वही होता है। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग वैल्यू बिठाने के बाद हमें ये वाला फॉर्मूला मिलता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, इजंट इट क्लियर। तो यहां पर भी क्लियर ना, तो यहां पर भी हम लोग हॉरिजॉन्टल, हम लोग जो रेंज निकाल रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है इस तरफ, ये एक डीएक्सिलरेटेड मोशन है। तो डीएक्सिलरेटेड मोशन में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s = ut + ½ at square, isn't it? निकालना Yes, क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, हर जगह पर डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है। लेकिन अब जहां पे जैसा मोशन है वहां पे हम लोग वैसा वाला इक्वेशन यूज करेंगे, जहां पे डिस्प्लेसमेंट में एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन काम पे लगाएंगे, जहां पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है वहां पे वो वाला यूनिफॉर्म मोशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर और नॉट? समझ में आया है नहीं? So, sir, we have to see whether the motion is accelerated, deaccelerated, or uniform. ऑब्वियसली ये तो हम लोग तो जब मैं पहले दिन जब मैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल दिखा रहा था तो मैं उतना टाइम वहां पर क्यों लिया कि मैंने प्रोजेक्टाइल ड्रॉ किया, उसको मैंने स्प्लिट किया अलोंग वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, फिर मैंने ये समझाया तुम लोगों को कि वर्टिकली उसका वेलोसिटी कैसा होता है, डीएक्सेलरेटेड मोशन होता है, हॉरिजॉन्टली उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन होता है। और जब जब जाके हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, हॉरिजॉन मैक्सिमम हाइट निकाला, जो भी निकाला मैंने अलग से तुम लोगों को बता दे, यहाँ पर क्या पकड़ेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी पकड़ेंगे। तो वैसा ही वैल्यूज डेटास बिठा के हम लोगों ने कैलकुलेट किया। जब रेंज पकड़ा तब मैंने तुमको बता दिया कि अब जाके हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पकड़ेंगे जो यूनिफॉर्म मोशन है, तो वहां पे हम लोग s = vt फॉर्मूला यूज करेंगे, इजंट इट। तो सारी जगह पर हम लोगों ने तो मेंशन किया था अलग अलग से, कहीं पे वर्टिकल वेलोसिटी करके हमने टोटल वैल्यू निकाला और कहीं पे मतलब डिराइव किया, और कहीं पे हॉरिजॉन्टल वैल्यू दिखा के, और कहीं पे जहां पर सोचो हमें कंबाइंड वेलोसिटी निकालना है वहां पर भी देखना हम लोगों ने अलग से पहले vx निकाला, अलग से vy निकाला, उसके बाद कंबाइन किया v = √vx² + vy², isn't it? Isn't it? हेलो? Yes, sir. तो Yes. यहां पर भी वैसा ही है। तो अलोंग दिस डायरेक्शन जो रेंज है, तो उसको हम लोग, ये एक डीएक्सिलरेटेड मोशन है तो इसीलिए s = ut + ½ at square फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जहां पे a का वैल्यू है -g sin बीटा, तो इसीलिए हम लोग वो वैल्यूज बिठा रहे हैं। समझ में आया, हाँ या ना बताओ? ये वाला समझ लो अच्छे से, इंक्लाइन डाउन वाला आसानी से समझ जाओगे। यहां पर कोई भी दिक्कत है बता दो अभी भी। सर एक बार लास्ट पार्ट वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ रिपीट, लेकिन अभी मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा जगह पर, कहां पे। सर बस लास्ट वाला। हाँ नहीं, हाँ मुझे हाँ रेंज में, लेकिन रेंज में किस जगह पर प्रॉब्लम हो रहा है, कहां पे जाके लग रहा है यार यहाँ पे समझ में नहीं आया, मतलब हजम नहीं हुआ ये जगह, ये कौन सा जगह है वो बताओ, मैं वहीं पर हिट करूंगा। ये कहां पर लग रहा है? नहीं तो बाकी तो एकदम सिंपल है कि अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, सिंपल सी बात है, अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। अब जहां पर अलोंग एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म मोशन है वहां पे यूनिफॉर्म मोशन वाला फॉर्मूला बिठा के, जहां पे एक्सेलरेटेड है वहां पे एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला बिठा के, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है क्योंकि मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी
means in the opposite direction of velocity the acceleration is working, that's why it is a negative acceleration. तो इसीलिए यहाँ पे acceleration वाला जो displacement का formula है is equal to ut plus half at square वो वाला बिठा रहे हैं. अब बताओ यहाँ पे बताओ, अब अगर जगह बताओ वहां पे मुझे अगर बोलूं तो वो और भी अच्छे से समझ में आएगा. कहां पर, किस जगह पर समझ में नहीं आ रहा? सर वो अब हो गया, आपने वो किया तो हो गया. अब क्लियर है ना? बाकी सबके Yes. लिए क्लियर है? चलो Yes, sir. अब आ जाते हैं इंक्लाइंड डाउन. ओके, अभी पढ़ेंगे इंक्लाइंड डाउन. तो यहां पर भी जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम लोग पकड़ेंगे वो हम लोग कैसे पकड़ेंगे और मैं वो दिखा देता हूं. लेकिन उसके पहले सोचो इस तरफ है अपना वाई एक्सिस, देखो एकदम इसके साथ परपेंडिकुलर, और ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज द एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन और ये है वाई एक्सिस का डायरेक्शन. ओके, अब देखो अपना जो प्रोजेक्टाइल है वो यहां से लेके ऐसे स्टार्ट होके ऐसे वापस, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे आ गए. तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वैसे ही हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वैसे ही टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. ये हो गया अपना इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया अपना इनिशियल वेलोसिटी u. ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है ये कितना है, थीटा. यहाँ पे अच्छा थीटा नहीं, तो मैं अल्फा ही पकड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले में भी अल्फा पकड़ा था हम लोगों ने. ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है. अब देखो तो अब तुम लोग बताओ कि अलोंग एक्स एक्सिस इसका कंपोनेंट क्या होगा, u का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, तुम लोग बताओ. अलोंग एक्स एक्सिस u का कंपोनेंट क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, गलत बताओ लेकिन बताओ, So चलेगा? u cos alpha. हाँ, गलत तो नहीं, सही बताया, u cos alpha. and y axis, along y axis U sin alpha. u sin alpha. अब हम लोग अगर g को देखें, अब अगर g को देखा जाए तो देखते क्या होता है. अच्छा, ये वाला जो एंगल है दिस इज बीटा. ओके, ये वाला एंगल क्या है, बीटा. अब देखो ऑब्वियसली हमेशा g का जो डायरेक्शन होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, हमेशा, क्योंकि अर्थ हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, वो एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हो या एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट. तो ये होगा अपना g का वैल्यू, g का डायरेक्शन. अब इसका अगर दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग देखें तो किस तरफ ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरफ ड्रॉ करें इसका दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट. देखो एक होगा ऐसा वाला और दूसरा होगा ऐसा. तो ये है, अगर ये बीटा है तो अब ये वाला बीटा हो जाएगा. तो ये अगर बीटा है, ये भी बीटा, तो ये हो गया g cos बीटा और ये हो गया g sin बीटा. Am I clear, students? Am I clear? Yes, sir. Great. तो ये हो गया अपना कंप्लीट. तो अब देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब हम लोगों ने कैसे पकड़ा है, ये यहाँ पे मैंने दिखा दिया, ये वाला एक वाई एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस. यहाँ पर अगर दिखाते हैं थोड़ा, एक बार यहाँ पे करके दिखा देते हैं, ये है एक्स, ये वाई और ये है एक्स. तो ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस. अब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो भी डेटा है वो एक बार लिख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा और भी. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली तो हॉरिजॉन्टली जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, u cos alpha, ux is u cos alpha. और जो एक्सीलरेशन है, अब बताओ एक्सीलरेशन कितना है, अलोंग एक्स एक्सिस एक्सीलरेशन कितना है, G sin beta. So G sin beta. प्लस या माइनस, Sir, plus. प्लस. क्यों,
क्योंकि अभी देखो It u is cos in the अल्फा, same direction. हाँ u cos अल्फा g sin बीटा का मतलब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अभी सेम है, इसलिए प्लस हो जाएगा, तो g sin बीटा हो गया। अब आ जाते हैं वर्टिकली, फिर से ये वाला सर ये प्लस वालू क्यों है, एक बार फिर से बोल सकते हो, समझ नहीं आया। हाँ, देखो यहाँ पे माइनस वैल्यू क्यों आया था बता सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो ax का वैल्यू था वो माइनस क्यों आया था बता सकते हो, ax का वैल्यू क्यों माइनस आया था बता सकते हो। बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए। हाँ, क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में था ये क्लियरली बताओ, क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में था। जी जो है वो जी v के मत बोलो, ऑपोजिट जी नहीं, माइनस एक्सीलरेशन जो है, मतलब एक्सीलरेशन जो है ना, एक्सीलरेशन जो है वो किसके साथ ऑपोजिट था। वेलोसिटी। हाँ, तो वेलोसिटी के साथ एक्सीलरेशन ऑपोजिट था, इसीलिए हम लोग वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसको प्लस एक्स पकड़ रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन को माइनस पकड़ेंगे। ओके, तो वैसे ही अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है और बताओ मुझे। सेम डायरेक्शन में, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस बिठाया है, समझ में आया, तो हाँ दोनों सर। ही अलोंग प्लस एक्स एक्सिस है, इसीलिए हमने प्लस बिठाया है दोनों के लिए। अब देखो ये हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो अलोंग वाई एक्सिस यू वाई क्या है, यू वाई So u sin alpha. यू साइन अल्फा, एंड अलोंग वाई एक्सिस ए वाई कितना है, ए So वाई, minus g cos beta. बस ये हो गया अपना टोटल डेटा। So for these type of questions, do we have to first draw the diagram and then start solving? What tell me once again। So for example, if we get this type of question, we first have to draw the diagrams. to See, calculate the- first, see, let me tell you. I told you only that in the beginning, obviously draw the diagram. It will actually clear your doubt. Let me tell you one thing. Here, I am drawing the diagram. Once when and you are only watching that what is there where. But when you will draw the diagram, no, by yourself, then only you will understand. Okay, what are the things are there. When you will write it by yourself. Okay, this is y, this is x, this is alpha, these are the components of velocity and acceleration, then you will understand. So that's why I'm insisting you in the Okay. beginning, yes, obviously draw it. Okay, now so along x-axis along y-axis हमें मिल गया है। अब देखो यहां पर हम लोगों ने एक ट्रिक लगाया था टाइम ऑफ फ्लाइट जानने के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक ट्रिक हमारे पास था यहां पर, वो क्या है, एक मिनट देखो यहां पर जब ये यहां से जाके यहां तक जा रहा था तो ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट था दैट वाज जीरो, इजंट इट, जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस था वो जीरो था। अब देखो, अब अगर इसको देखा जाए, इसको अगर देखा जाए, ठीक है, देखो इसका अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितना है, अलोंग वाई एक्सिस इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, हेलो, So zero. जीरो। अब देखो तो यहां पर भी हम लोग वो सेम चीज अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी अगर सोचो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं हम लोग, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बार बार एक ही चीज मैं नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ मैं, तो यहाँ पर भी जैसे किया था हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट अलोंग वाई एक्सिस दिखाया था, तो अलोंग वाई एक्सिस एस वाई वाज इक्वल टू जीरो,
तो यहाँ पर क्या आया था, t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। तो यहाँ पर भी एकदम वही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी देखो सब कुछ सेम था। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस था g sin बीटा माइनस g cos बीटा, और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस है माइनस g cos बीटा, इजंट इट? तो बाकी सब सेम ही आने वाला है, इजंट इट? तो पहले भी वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u sin अल्फा बाई जी cos बीटा, तो यहाँ पर भी वही होगा 2u sin अल्फा बाई जी cos बीटा। ओके बच्चों, देखो यहाँ पर भी यही था। तो जो चीज अलोंग y एक्सिस, देखो x एक्सिस चेंज हुआ है, y एक्सिस चेंज नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर भी y एक्सिस ऐसा ही है, यहाँ पर मतलब सॉरी, देखो यहाँ पे y एक्सिस चेंज हुआ है, लेकिन y एक्सिस के साथ साथ g cos बीटा भी वैसे ही चेंज हुआ है। So तो here why पहले we भी are not calculating the time of flight along the x-axis as we used to do on angular projectile motion. हाँ, क्योंकि देखो टाइम ऑफ फ्लाइट एंगुलर प्रोजेक्टाइल में भी y एक्सिस में ही ड्रॉ किया था हम लोग, मतलब निकाला था। क्या किया था हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए? मतलब मैक्सिमम हाइट में गए थे हम लोग, या Yes. मतलब दो तरह से निकाल सकते हैं। एकदम जो बेसिक मेथड है, मैक्सिमम हाइट तक जाओ जहां पर जहां पर vy 0 है, uy को u sin थीटा पकड़ लो, ठीक है, एक्सीलरेशन को माइनस g पकड़ लो, ऐसे करके निकाल लो। ओके, और तो अगर हम लोग एक साथ और उसके साथ जो टाइम तुम्हारे पास आ रहा है उसके साथ डबल कर दो, मतलब इंटू 2 कर दो, क्योंकि ऊपर जाने के लिए जितना टाइम नीचे आने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, isn't it? Yes. तो ये भी कर सकते हो। या हम लोगों ने यहाँ पर जो किया था कि वो ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। टाइम Yes. कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, एक्सीलरेशन इज माइनस g, तो वैसे करके भी हमारे पास वही टाइम आएगा, isn't it? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई Yes. g। तो यहाँ तो हमेशा हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकली पकड़ते हैं, और वो टाइम हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब रेंज निकालने के लिए वही यूज करते हैं, है ना? Okay. तो यहाँ पर भी वैसे ही हम लोग निकालेंगे जो यहाँ पर किया था रेंज निकालने के लिए। रेंज मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो रेंज मतलब ये आ गया अपना टाइम, अब आ जाएंगे रेंज। तो रेंज हो गया along x एक्सिस। तो along x एक्सिस यहां से लेके यहां तक, अगर इसको थोड़ा नाम दे दे तो ये है O, ये है B, ठीक है। O से लेके B तक का जो रेंज है, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है along x एक्सिस, उसी को हमें निकालना है। इस x को ही हम लोग रेंज पकड़ सकते हैं, हाँ या ना? अब और बाकी सारा चीज हमारे पास है। टाइम कितना होगा? जितना टाइम तक वो फ्लाई किया था वही टाइम होगा। बच्चों समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखो लेकिन वहां पर क्या था, देखो वहां पे क्या था, वहां पे along x एक्सिस जो एक्सीलरेशन था दैट वाज माइनस g sin बीटा। यहाँ पे सिर्फ ये अलग है कि यहाँ पे along x एक्सिस जो एक्सीलरेशन है दैट इज प्लस g sin बीटा। इसीलिए s x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तो ax में ये प्लस ही हो जाएगा, वहां पर माइनस हो गया। तो sx मतलब रेंज, तो ये हो गया r, ये हो गया r। तो r इज इक्वल टू ux मतलब अपना हो गया u cos यहाँ पे देखो g sin बीटा, मतलब हाफ g t स्क्वायर साइन बीटा। बस ये हो गया अपना रेंज। सिर्फ इतना सा चेंज है, मतलब तुम अगर देखो अलग से, याद रखने के लिए बता रहा हूं अभी। सोचो इंक्लाइन डाउन प्लेन एंड इंक्लाइन अप में टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए सेम होगा, और रेंज क्या होगा? क्योंकि देखो इंक्लाइन अप में जब वो ऊपर जा रहा है तब g का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो रहा है, मतलब जो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है दैट इज नेगेटिव। इसलिए देखो यहाँ पर माइनस ut cos अल्फा माइनस हाफ gt स्क्वायर sin बीटा, और यहाँ पे ये है पॉजिटिव, तो इसीलिए ut cos अल्फा प्लस हाफ gt स्क्वायर sin बीटा।
एवरीथिंग एल्स इज सेम। अब ये जो इंक्लाइंड अप है वहां पे डीएक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है और यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है along x axis। हमें क्लियर और नॉट? समझ में आया? हाँ या नहीं बच्चों बताओ। Yes, sir. तो दैट So, वाज sir, what is the difference between inclined upwards and inclined downwards? देखो डिफरेंस ऐसा है, सोचो अभी अगर पहाड़ में गए हो तुम, पहाड़, कोई पहाड़ सामने देखा है? हेलो, पहाड़ देखा है कभी Yes, सामने sir. से? पहाड़ पहाड़ No, sir. हिल, अच्छा चलो यस सर देखा है। अच्छा नहीं सभी ने नहीं देखा तो इंक्लाइन, कोई भी इंक्लाइन प्लेन देखा है? सोचो बहुत सारे फ्लैट में भी होता है जहां पे हम लोग कार पार्क करते हैं, वो वाला इंक्लाइन प्लेन होता है। या हम लोग जब किसी भी शॉपिंग सर मॉल्स में जाते इंक्लाइन हैं, प्लेन में बेस्ट एग्जांपल स्लाइड। Yes, sir, I've seen that in a slide. स्लाइड स्लाइड तो सबने किया है। तो सोचो स्लाइड के नीचे से तुम एक पत्थर स्लाइड के ऊपर फेंक रहे हैं, दैट इज इंक्लाइंड अप। और स्लाइड के ऊपर से तुम एक पत्थर स्लाइड के एकदम बॉटम में फेंक रहे हो, दैट इज इंक्लाइंड डाउन। Yes. अब जब समझ में आया अभी व्हाट इज द डिफरेंस? तो जब तुम स्लाइड के नीचे से स्लाइड के नीचे से जब तुम ऊपर फेंक रहे हो तब जी क्या होगा? देखो वो जो ऑब्जेक्ट है तो वो तो ऐसा, अगर स्लाइड है, अगर वो स्लाइड ऐसा है तो वो ऑब्जेक्ट यहां से लेके ऐसे जा रहा है, तो एक्चुअली तो वो ऊपर जा रहा है ना, एक्चुअली तो वो ऊपर जा रहा है। तो अगर ऊपर जाएगा, अब देखो ये चीज अच्छे से समझो, ये तुमने अच्छा क्वेश्चन किया, ये मैं अभी बताऊंगा ना एकदम प्रॉपर समझ में आएगा और भी अच्छा। मतलब अभी मैथमेटिकली नहीं, अभी मैं तुम्हें फिजिक्स मतलब जो एक्चुअल कहानी है वो समझाऊंगा। जब ये ऐसा है, ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक, उस टाइम पे अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से लेके ऐसे जा रहा है तो उसका वर्टिकल मोशन सोचो, एक्चुअली वो क्या हो रहा है? ऊपर ही तो जा रहा है, हाँ या नहीं? Yes, sir. यहां से लेके पत्थर अगर यहां पर चला गया मतलब वो बॉटम से ऊपर ही ना गया, Yes. वर्टिकली वो चढ़ ही ना गया ऊपर। अब अगर ऊपर चढ़ेगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, हाँ या नहीं? Yes. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब देखो अगर ये सीधा ऊपर चढ़ेगा तो जी एक्ट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये तो सीधा नहीं चढ़ रहा है, ये ऐसे चढ़ रहा है, तो इसीलिए जी का एक कंपोनेंट एक्ट हो रहा है, लेकिन नेगेटिव में ही एक्ट हो रहा है। ठीक, समझ में आया? अब देखो, अब Yes, अगर sir. तुम Because ऊपर से ultimately लेके, the body is moving. क्या क्या? So because ultimately the body is moving upwards, whether in a अल्टीमेटली द बॉडी इज मूविंग अप। अब देखो अगर तुम ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो अल्टीमेटली द बॉडी इज मूविंग डाउन। Yes. तो अगर बॉडी को, अगर सोचो तुम अगर एक बिल्डिंग के ऊपर से एक पत्थर फेंक रहे हो तो वो जब नीचे जा रहा है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के तौर पे काम कर रहा है। Yes, sir. तो यहाँ पे वो क्योंकि वो एक एंगल में आ रहा है, एंगल में मूव कर रहा है उसका पाथ, तो इसीलिए वो प्रॉपर जी एक्ट नहीं हो रहा है, जी का एक कंपोनेंट एक्ट हो रहा है, Yes. लेकिन वो पॉजिटिव हो रहा है। तो ये है डिफरेंस, समझ गए? क्लियर हुआ? So in incline downwards, the position that the acceleration is positive, and in case of incline upwards, the acceleration is negative. एकदम, क्योंकि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव ही होता है, Yes. और कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होता है ना? तो Yes. ऐसे सोच सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके तो दैट वाज आवर टोटल इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो चलो अभी कुछ मिलकर देखते हैं। देखो अभी जो है, अभी मतलब अभी जो है, अभी पूरा स्टार्ट कर दो अपना जो ये प्रोजेक्टाइल है पूरा एकदम टोटल, मतलब वर्टिकल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, देन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, फिर ये सब इंक्लाइंड अप, और आज जो भी चीजें मैंने दिखाया अभी सारा जो प्रोजेक्टाइल वाला न्यूमेरिकल्स है वो शुरू कर दो, और सैटरडे का जो क्लास होगा वहां पे मैं पूरा प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो देखो एक न्यूमेरिकल्स करते हैं यहाँ।
क्या कहा जा रहा है? A ball rolls off the top of a stairway with a constant horizontal velocity u. Constant horizontal velocity u. If the steps are h meter, high and w meter wide, high and w meter wide, so the ball will just hit the edge of the of the nth step if of the nth step if n is equal to 2hu square 2hu square by gw square gw square. So this is our question. Okay, क्या कहा जा रहा है कि बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे मतलब एक सीढ़ी से नीचे गिर रहा है, नीचे आ रहा है. ओके, विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u. If the steps are h meter high and w meter wide, show the ball will just hit the edge of the nth step if n is equal to this much. See, अगर ऐसा है, सोचो ये है n स्टेप्स. ओके, ये हर जो हाइट है ना, ये जो हाइट है वो है h, ये जो हाइट है दैट इज h, और जो विड्थ है दैट इज w. हर स्टेयरकेस हाइट है h, विड्थ है w, h एंड w. ओके, अब ये सोचो यहां से लेके इसको छोड़ा गया है तो वो एकदम सीधा आके यहाँ पर, इसे कैसे छोड़ा गया है वो अगर दिखाना है, हॉरिजॉन्टल एक u वेलोसिटी देके छोड़ा गया है. दिस इज u. ओके, तो पूछा जा रहा है कि शो दैट बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ द nth स्टेप इफ n इज इक्वल टू दिस मच. अगर n इज इक्वल टू ये है तभी जाके वो एकदम नीचे जाके गिरेगा, नहीं तो आइदर वो आगे गिरेगा नहीं तो पीछे गिरेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे ये मैं दिखाता हूँ. ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे सबसे पहले ये सोचो ये कैसा वाला प्रोजेक्टाइल है. अब तक हम लोगों ने जितना भी प्रोजेक्टाइल पढ़ा अलग अलग से, ये कौन सा वाला प्रोजेक्टाइल में दिखता है, ये वाला चीज. ये चीज कौन सा प्रोजेक्टाइल में होता है, कौन सा वाला प्रोजेक्टाइल? सर इंक्लाइन डाउन. हाँ, इंक्लाइन डाउन. अच्छा, लेकिन इंक्लाइन डाउन में तो ऐसा जाता है, यहां से लेके ऐसे, मतलब एक एंगल लेके छोड़ा जाता है,
यहाँ पे देखो कैसा छोड़ा गया, एकदम सीधा हॉरिजॉन्टली छोड़ा गया है। अच्छा, अगर स्टेयर इस फॉर द टाइम बिंग इस स्टेयर को ना, ये जो सीढ़ी है इसको मत देखो, बाकी कैसा गिर रहा है ये बॉल, बाकी कैसा पाथ है इसका? So angular projectile. एंगुलर नहीं, एकदम सीधा ऐसा गिर रहा है। About height तो ये h. कैसा है? Horizontal projectile. हाँ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, isn't it? तो मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला केस है। ओके ना, यहाँ पे कुछ भी है, कुछ भी हो, ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला ही केस है, isn't it? अब देखो स्टेप कितना है, n नंबर ऑफ स्टेप्स है। ओके, तो अगर n स्टेप्स है तो हर स्टेप के लिए वो कितना हाइट नीचे जाएगा, हर एक स्टेप के लिए वो कितना हाइट नीचे जाएगा, h है। तो n स्टेप के लिए वो कितना हाइट नीचे जाएगा, n स्टेप के लिए nh, मतलब इसका जो टोटल हाइट होगा दैट विल बी nh, isn't it? Isn't it? अब देखो हर स्टेप का जो विड्थ है वो है w, तो उसका जो टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो कितना होगा, So NW. nw, ठीक। अब देखो पकड़ लेते हैं कि ये यहां तक जाने के लिए टोटल t टाइम लगेगा इसमें, तो इस तरफ का जो वेलोसिटी है दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो r इज इक्वल टू u इंटू टी। अब देखो यहाँ पे तो u cos थीटा sin थीटा होने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में अलोंग एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वो u ही होता है, तो r इज इक्वल टू u इंटू टी लिख सकते हैं। अब देखो r का वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू क्या है, n इंटू डब्ल्यू ना, Yes. n इंटू डब्ल्यू लिख दिया इज इक्वल टू ut। अब देखो यहाँ पे हमें जो निकालना है, ये प्रूफ करना है n इज इक्वल टू 2h u स्क्वायर बाय dw स्क्वायर, मतलब क्या हमें इरेडिकेट करना है क्या? यहाँ पे देखो So क्या we नहीं है, use the formula R is equals to U root over 2h by G. सॉरी व्हाट? So R is equals to U root over 2h by G, where h is the हाँ maximum height. हाँ, तो देखो वो भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जैसे शुरू किया है वो मैं वैसे ही आगे जाता हूँ। तुम ये बताओ कि यहाँ पे क्या इरेडिकेट करना है, अगर ये फॉर्म हमें लाना है तो इरेडिकेट क्या करना है, यहाँ से सोचो क्या चीज हमें बाहर निकाल देना है, n है, w है, देखो सब कुछ यहाँ पर है, क्या नहीं है, t नहीं है, So the time. t को इरेडिकेट करते हैं तो n w by u, n w by u, ये हो गया अपना t। ओके, और देखो अगर वर्टिकली देखा जाए तो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब एक चीज देखो अच्छे से, वर्टिकली जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है वहां पर वर्टिकली डेटा क्या होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन में क्या होता है, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, Plus G. Minus G. अब देखो यहाँ पे अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस जी पकड़ लेते, माइनस जी अलग से पकड़ने की जरूरत नहीं है, तुम पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर माइनस जी पकड़ोगे तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल मतलब उसका जो हाइट गिरेगा, ठीक है ना, उसको भी नेगेटिव पकड़ेंगे, तो दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो तुम लोग बताओ मैं क्या पकड़ू, माइनस पकड़ू या प्लस करके जाऊं, बोलो। So plus. प्लस ना, ठीक है चलो मैं माइनस करके भी दिखा दूंगा तुम और समझा भी दूंगा। तो ay इज इक्वल टू जी। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है अलोंग y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना हो रहा है So 1 by 2 GT square. ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मतलब देखो यहां से लेके ये यहां तक जा रहा है तो वर्टिकली इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां से लेके nh, So तो 0. sy इज ना, Oh, देखो sorry, यहां so से N. लेके यहां तक चला गया ना वर्टिकली ये, तो nh हो गया इसका। Yes. तो अगर यहाँ पे वो सब कुछ हम लिख देते हैं तो y इज इक्वल टू या sy इज इक्वल टू nh लिख देते हैं, ठीक है। तो nh इज इक्वल टू uy मतलब 0 इंटू t प्लस हाफ g
इंटू टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर की जगह पर क्या बिठा सकते हैं, एन डब्ल्यू बाई यू का होल स्क्वायर, तो मतलब एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एन एच इज इक्वल टू जी एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक n है और यहाँ पे एक n कट गया, तो n इज इक्वल टू क्या निकलेगा अपने पास, n इज इक्वल टू 2u स्क्वायर इंटू h डिवाइडेड बाई जी डब्ल्यू। तो ये हो गया अपना n का वैल्यू, देखो इसके साथ सेम हो गया, ये हो गया अपना। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? Yes, sir. Sir, can you please explain this once again? हाँ, How we कौन सा are जगह, getting- जगह बताओ, मैं वहां पर बोलूंगा और भी ज्यादा, तो वो तुम 10 जगह बताओ, लेकिन तुम Sir, बताओ मुझे after the displacement, how we are getting it? कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। Yes. Sir. देखो सोचो तुम अपने घर के जो स्टेयरकेस है वहां से एक बॉल फेंका तुमने, कैसे फेंका, बॉल ऐसे टक 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 करके नहीं गया, मतलब ऐसे ऐसे नहीं गया, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे नहीं गया, तुम यहाँ से फेंका सीधा जाके एकदम नीचे गिरा। तो जो नीचे कोई बंदा खड़ा था उसके हाथ पे गिरा बॉल। तो एक्चुअली जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका कितना हुआ, वो यहाँ पर था, यहां से लेके वो यहां तक चला गया, वो वर्टिकली इतना डिस्प्लेस हुआ ना, n इंटू एच, ठीक, क्लियर। तो देखो अगर वर्टिकली वो NH डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, तो अगर हम लोग फॉर्मूला करें कि AC इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, AC इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अगर फॉर्मूला बिठाए, तो यहाँ पे ना मैं y लिख देता हूँ, क्या कंफ्यूज नहीं हो, तो y इज इक्वल टू NH, y इज इक्वल टू NH, तो y इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो y की जगह पर मैंने NH बिठा दिया। अब देखो देखो जब कोई वर्टिकल प्रोजेक्टाइल होता है, तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल सॉरी जब कोई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है, तब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो u होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज u, लेकिन टाइम 0 में इस ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होता है, इस डायरेक्शन में क्या कोई भी वेलोसिटी है इसका, क्योंकि देखो जो वेलोसिटी है वो तो इस तरफ है और उसका 90 डिग्री है ये, तो ऑब्वियसली इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये जो देखो एक चीज अगर तुम वो अच्छे से देखते, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज द एक्यूमुलेशन ऑफ टू थिंग्स, एन ऑब्जेक्ट गोइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द सेम ऑब्जेक्ट गोइंग इन वर्टिकल डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, isn't it? These two is happening simultaneously. So अगर ये सामने की तरफ जा रहा है, ये कितना वेलोसिटी में जा रहा है, u में, और नीचे की तरफ जब जा रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नीचे की तरफ, मतलब अलोंग y एक्सिस इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये जो वेलोसिटी ये तो x एक्सिस में है, हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली इसका डायरेक्शन वेलोसिटी कितना है इनिशियली, वर्टिकली इसका वेलोसिटी कितना है बताओ, So zero. 0 है, तो इसीलिए वर्टिकल वेलोसिटी को मैंने 0 पकड़ लिया, टाइम को t, और इस तरफ एक्सेलरेशन g है, तो यहाँ पे g हो गया, तो ये हो गया हाफ g इंटू टी स्क्वायर, तो t का वैल्यू बिठा के ये मिल गया अपने पास। ओके, समझ में आया है नहीं? Yes. और अच्छा, कौन नेगेटिव लेने की बात कर रहा था, जो नेगेटिव लेने की बात कर रहे थे तुम, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम इजीली नेगेटिव ले सकते हो। तो ay इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड ही हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे NH में भी एक नेगेटिव साइन बैठेगा और यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन बैठेगा, तो वैसे ही दोनों साइड नेगेटिव हो गया, मतलब कट के प्लस ही हो जाएगा ना। समझ में आया है नहीं? तो Yes. तुम नेगेटिव लोगे तो हाँ एकदम प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव लो, लेकिन तब सारा चीज जो भी डाउनवर्ड हो रहा है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर तुम यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, तो तुम बिंदास इसको जैसे क्लास 9 में हम लोग करते थे,
वैसे कर लो। लेकिन अगर कभी ऐसा हो रहा है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सॉरी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों ही मोशन एक साथ हो रहा है और दोनों मोशन में ही हम लोग टाइम निकालना चाहते हैं एक साथ ही, अलग अलग से नहीं निकालेंगे, तब जाके हम लोग ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस और डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है, तो दैट वाज ओके। तो आज मैं यही तक ही रखता हूँ। ठीक है, अब तुम लोग स्टार्ट कर दो अपना न्यूमेरिकल्स। ओके, तो और सैटरडे की क्लास में मैं टोटल न्यूमेरिकल समझाऊंगा। ओके, ठीक है, चलो बाय। Thank you, sir. Okay. Thank you, Bye. sir.